एक छोटा सा गांव है जहां रामू की एक छोटी सी मिठाई की दुकान है। रामू बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके पास अच्छे बर्तन और पैसे नहीं हैं, इसलिए उसकी मिठाइयाँ ज्यादा नहीं बिकती। वहीं दूसरी तरफ श्यामलाल की बड़ी दुकान है, जहां वो मिलावट अडल्ट्रेशन करके मिठाई बेचता है और बहुत पैसे कमाता है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। एक बहुत ही गरीब और भूखी बुढ़िया माँ रामू की दुकान पर आती है। रामू के पास खुद खाने को कम होता है, फिर भी वो अपनी सबसे अच्छी मिठाई और गरम खाना उस बुढ़िया को खिला देता है। श्यामलाल उन्हें देखकर हंसता है और मजाक उड़ाता है। खाना खाने के बाद बुढ़िया माँ मुस्कुराती है और अपने असली रूप में आती है, एक सुंदर परी। वो रामू की ईमानदारी से खुश होकर उसे एक जड़ुई मिट्टी का चूल्हा देती है। आती है रामू, तुम इस चूल्हे पर जो भी मिठाई बनाओगे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई और अपनी ईमानदारी के लिए करना। जिस दिन लल्लच किया, ये चूल्हा गायब हो जाएगा। अगले दिन रामू उस चूल्हे पर जलेबी बनाता है। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। जो भी एक बार खाता है वो दीवाना हो जाता है। रामू की दुकान पर लंबी लाइन लग जाती है। रामू अमीर होने लगता है, पर वो अपना भोलापन नहीं खोता। वो गरीबों को मुफ्त में भी मिठाई देता है। ये देखकर श्यामलाल को बहुत जलान होती। एक रात जब रामू सो रहा होता है, श्यामलाल चुपके से रामू की दुकान में घुसता है और उस जड़ुई चूल्हे को चुरा कर अपने घर। श्यामलाल के मन में सिर्फ लालच और जलन थी। जैसे ही वो मिठाई बनाने लगता है, चूल्हे से मिठाई की जगह काले रंग का धुआं और कीड़े मकोड़े निकालने लगते हैं। पूरे गांव के सामने श्यामलाल की बेइज्जती होती है। उसका पूरा घर धुआंधार हो जाता है और वो खांसने लगता है। रामू वहां पहुंचता है। श्यामलाल को परेशान देखकर वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि चूल्हे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रामू के हाथ लगाते ही चूल्हा शांत हो जाता है। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए रामू से माफी मांगता है। श्यामलाल सुधर जाता है और अब वो भी ईमानदारी से काम करने लगता है। रामू और श्यामलाल मिलकर पूरे गांव में खुशियां बांटते हैं। तो दोस्तों, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी का फल देर से ही सही पर सबसे मीठा होता है।